हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें हम लोग देख रहे थे क्वेरी लैंग्वेज वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल व्यूज, इंडेक्सेस एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं ये आखिर है क्या और इसको हम लोग कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल व्यूज का। तो ये क्या है? अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल क्रिएटेड फ्रॉम वन और मोर टेबल। एक या एक से ज़्यादा टेबल से क्या करते हैं हम लोग, वर्चुअल टेबल को क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यू। अ व्यू डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखता है। इट स्टोर एसक्यूएल क्वेरी। अब इसका हम लोग यूज़ करते क्यों है? तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंप्लीफाइंग कम्प्लेक्स क्वेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइडिंग सेंसिटिव डाटा, इजी डाटा एक्सेस, ये सब चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यूज़ का यूज़ करते हैं। ओके। इसका अगर हम सिंटैक्स बोले कि हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक व्यू को, तो उसके लिए हम जो है इस तरीक़ा से कर सकते हैं। कैसे? हम सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट व्यू, फिर यहाँ पे व्यू का नाम देंगे, उसके बाद लिखेंगे एज सेलेक्ट कॉलम नेम, उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो हम जो है व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए क्रिएट करके देखते हैं। ये हमारा क्या ओरिजिनल टेबल है, ठीक है। ओरिजिनल टेबल है हमारे पास, मिल गया। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि ये हम क्वेरी लिख रहे हैं, क्रिएट व्यू स्टूडेंट, सीएससी स्टूडेंट एज सेलेक्ट नेम और मार्क्स। हम नेम और मार्क्स का एक अलग टेबल बना रहे हैं जो कि व्यू टेबल होगा। फ्रॉम स्टूडेंट और ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी। सीएससी का सिर्फ हम क्या कर रहे हैं अपना नेम और मार्क्स ले रहे हैं। तो नेम और मार्क्स का एक अलग टेबल बन जाएगा जिसका बना सीएससी रहेगा। तो ये दोनों नेम और मार्क्स प्रिंट करके दे देगा एक अलग टेबल में, जिसका नाम होगा हमारे पास सीएससी स्टूडेंट। तो इस तरह से हम जो है क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज यही कि सिक्योरिटी होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, डाटा इंडिपेंडेंट रहता है। डिसएडवांटेज क्या है? तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसका जो कम्प्लेक्स व्यू का रहेगा थोड़ा सा डिफिकल्टी, अपडेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके। तो ये सब कुछ इसका एडवांटेज है और कुछ इसका डिसएडवांटेज है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एसक्यूएल इंडेक्स। अब ये एसक्यूएल इंडेक्स क्या करता है ये? एसक्यूएल इंडेक्स जो है ये क्या होता है, सबसे पहले ये समझ, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके। एंड इंडेक्स इज यूज टू इम्प्रूव स्पीड ऑफ डाटा रिट्रीवल। डाटा एक्सेस करने का जो स्पीड होता है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग जो है इंडेक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि बुक में क्या होता है, इंडेक्स लिखा रहता है ना कि हाँ ये चैप्टर इस इंडेक्स पे है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उस इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं। अगर वो नहीं रहता तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एक पेज को देखना पड़ता है। ओके। तो इसलिए हम लोग करते हैं कि बिना इंडेक्सेस के क्या होता है, थोड़ा सा स्कैन करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डाटाबेस। लेकिन अगर हमको तुरंत काम करना है तो हम लोग इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। इंडेक्स का सिंटैक्स क्या है? तो इसका सिंटैक्स इस प्रकार से है कि हम लोग लिखते हैं क्रिएट इंडेक्स, फिर इंडेक्स का नाम लिखते हैं, ऑन टेबल, और यहाँ पे टेबल का नाम फिर कॉलम का नाम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अगर लिख देते हैं, सपोज करिएगा क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम और यहाँ पे स्टूडेंट नेम, इस तरीक़ा से लिख देंगे। ये जो है वर्किंग ऑफ इंडेक्स की अगर बात करें, ये काम करता कैसे है? तो विदाउट इंडेक्स हमारा जो है सर्चिंग करना पड़ेगा सभी रो को, लेकिन अगर इंडेक्स आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली उसी रिक्वायर्ड रो पे ही हम लोग सिर्फ सर्च करेंगे। ओके। तो इसलिए हमारा जो है इंडेक्स हेल्प करता है इसमें। इसके एडवांटेज की बात करें तो फास्ट कर देता है सर्चिंग को, परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो थोड़ा सा स्टोरेज इसका एक्स्ट्रा ले लेता है, अपडेट थोड़ा सा स्लो होता है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स की बात करें कि कितने प्रकार से हमारे पास इंडेक्स होता है, तो एक होता है प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स। 4 टाइप का हमारे पास इंडेक्स होता है। ओके। उसके बाद थोड़ा सा एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स की बात कर ले, तो हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट मतलब सिंपल सा ऐसा रूल जो कि डाटा की इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी के लिए हम लोग फॉलो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। जैसे कि कितने प्रकार के हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, तो वो जो होता है हमारे पास नल वैल्यू, नॉट नल मतलब कोई ऐसा वैल्यू जो है नल नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफिकल्ट, डिफ़ॉल्ट। ये सब हमारे पास जो है 6 टाइप का कॉन्स्टेंट्स होता है। नॉट नल अगर हम वन बाय वन सभी को बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉट नल कांस्टेंट का। तो ये इंश्योर करता है कि कोई कॉलम जो है वो नल नहीं होना चाहिए, कोई कॉलम जो है वो नल नहीं होना चाहिए। जैसे कि नेम वाला कॉलम है उसमें नेम रहना ही चाहिए, वो नल नहीं होना चाहिए। ये हमारा होता है नॉट नल कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट होता है। फिर अगला हमारे पास होता है यूनिक कांस्टेंट। तो ये क्या चीज़ कहता है, ये कहता है
इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन कॉलम आर यूनिक। कॉलम में वैल्यू जो है वो यूनिक होना चाहिए। अगर हमको ऐसा चाहिए कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहना चाहिए, जैसे कि ईमेल आईडी होगा सबका यूनिक रहना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे यूनिक लिख देते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है वो यूनिक हमेशा लेगा। फिर अगला हमारे पास होता है प्राइमरी की कांस्टेंट। तो प्राइमरी की जो हमारा होता है वो कभी भी नल नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर हम रोल नंबर को प्राइमरी की बनाए हैं तो रोल नंबर हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, वो नल नहीं हो सकता है। उसके बाद हमारा अगला जो है वो है फॉरेन की कांस्टेंट। तो फॉरेन की क्रिएटेड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इट रेफर प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। अगर एक से ज़्यादा टेबल है तो वहाँ पे हमारे पास प्राइमरी टेबल को क्या करेगा वो रेफर करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है, एक हमारे पास स्टूडेंट टेबल है। यहाँ पे हमने कुछ बनाया, यहाँ पे भी कुछ बनाया। जैसे कि यहाँ पे फॉरेन की हम किसको बना रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बना रहे हैं। डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बना रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है डिपार्टमेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है। तो फॉरेन की जो होता है वो हमेशा प्राइमरी की को ही रेफर करता है। ओके, किसको रेफर करेगा, डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी को रेफर करेगा ये वाला फॉरेन की। उसके बाद अगला हमारे पास है, तो थोड़ा सा इधर छोटा कर दे, ये दिख नहीं रहा है। ओके, चेक कांस्टेंट की बात करें तो चेक कांस्टेंट हमारा इंश्योर करता है कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि हम अगर एज ले रहे हैं और यहाँ पे कंडीशन लगा दिए चेक एज ग्रेटर देन 18, तो ये 18 से ज़्यादा देंगे तभी वो लेगा, अदरवाइज वो जो है 18 से कम वाला को नहीं लेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हो गया कांस्टेंट। फिर हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, तो ये क नंबर था, ये 6 नंबर हो जाएगा और ये 7 नंबर हो गया। तो डिफ़ॉल्ट क्या करता है, डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक अप्लाई कर देता है। तो डिफ़ॉल्ट जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे ये जो सिटी है यहाँ पे हम अगर पटना दे रहे हैं तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट पटना आ ही जाएगा। अगर नहीं भी दे रहे हैं तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वो उसमें सेव हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास है कंपोजिट की। तो की फॉर्मेट यूजिंग 2 और मोर एटिव उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट की। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो है प्राइमरी की बना रहे हैं इसको, तो ये हमारा क्या है एक या एक से ज़्यादा यहाँ पे की है तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट की है ये। ओके, फिर हमारे पास जो है कैंडिडेट की का ऑलरेडी हम लोग बात किया है ऑलरेडी। ये सब चीज़ तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं ना की के बारे में। तो ये सब यहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, इसको भी हम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। की वगैरह का तो हमने जो है एफडी वाले में ही बात कर लिए थे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ अभी का टॉपिक जो कि है एसक्यूएल व्यूज इंडेसेस एंड कांस्टेंट के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया। थोड़ा सा ये थियोटिकल है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है, जहाँ पे आपको यूज़ पड़े वो यूज़ आप कर लेंगे। ओके, मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।